तो अनम है सबके पीछे। उसी ने ये फसाद डाला है। उसने कहा और तुमने मान लिया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। उसको तो मैं देखता हूँ जाके, छोड़ूंगा नहीं। फरहत, रुक जाओ। फरहत, फरहत, फरहत रुको। फरहत, फरहत, फरहत रुको, मेरी बात सुनो। फरहत! ओह यार, हेलो यासिर। नवाल, तुम्हें फौरन अनम को ढूंढना होगा। फरहत गुस्से में निकला है, वो कुछ कर ना दे। क्या हुआ? क्या है, मुझे बताओ तो जरा। मेरी एक अंगूठी गायब हो गई है, जिसकी जगह मैं और फरहत जानते थे। अनम ने फोन पर बताया कि फरहत ने तुम्हारे लिए एक हार खरीदा है। मैं समझा वो अंगूठी उसने उठाई है। और तुमने उसका इल्जाम फरहत पर लगा दिया। तुम भी क्या करते हो यासिर? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं गलती से ये सब कह गया नवाल। बस तुम ये सब बातें छोड़ो, देर ना करो, अनम के पीछे चली जाओ फरहत के पहुंचने से पहले। ठीक है, वो घर पर ही थी। ठीक है। कहाँ थी तुम? सुबह से पूछ रही हूँ तुम्हारा। कुछ जरूरी काम थे जिन्हें पूरा करना था। हाँ, सब खैर तो है। अपनी गैर मौजूदगी पर मुझसे माजरत भी नहीं कर रही। शायद तुम भूल रही हो, जब हमारी डील हुई थी मैंने इतनी भी छूट नहीं दी थी तुम्हें। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। मैं रिजाइन करने आई हूँ। लीजिए, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। क्या हुआ है सलीन? ये सब क्या है? बस मैंने सोचा था शायद आपके करीब रहने से मुराद भी करीब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हार गई हूँ। ये फैसला गलत साबित होगा तुम्हारा, और ये हुमैरा के लिए कितना फायदेमंद होगा तुम्हें अंदाजा भी है? मुराद को लगता है मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ, और मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो तुम्हें वाकई लगता है तुम जासूसी नहीं कर रही हो उसकी, और ये जानकर वो तुमसे मोहब्बत करेगा? शायद नहीं। और वैसे भी जबरदस्ती हासिल की हुई मोहब्बत को कोई ज्यादा अरसा नहीं चला सकता। मैं मुराद के जज्बात को नहीं बदल सकती।